खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कम मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मना है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू और यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहलवान की ढोलक कहानी की, जिसके लेखक हैं, कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेखक परिचय, पहलवान की ढोलक कहानी का सार यानी समरी, कहानी प्रस्तुतिकरण, पहलवान लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं हैं कहानी के आधार पर, कहानी का उद्देश्य या शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, पहलवान की ढोलक कहानी के कहानीकार हैं, लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक परिचय की। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म सन 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना जिला पूर्णिया में हुआ था, जो कि अब इनका गांव अररिया जिला में आता है, बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेला आंचल, परती परिकथा, धीर तपा, जुलूस इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप इनके प्रमुख प्रसिद्ध लोकप्रिय कहानी संग्रह हैं। रेणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध इनकी संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी को ये भगवान के प्यारे हो गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं दोस्तों पहलवान की ढोलक कहानी का सार यानी समरी। यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीयता की भूमि पर पटक देती है। दोस्तों, किस तरह से पहलवान लुट्टन सिंह राज पहलवान था और किस तरह से वो राज पहलवान के पद से निष्कासित किया जाता है। पहलवान लुट्टन सिंह कितना शानदार पहलवान था और उसने कितना संघर्ष किया था, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस कहानी में हम पढ़ेंगे नए राजकुमार ने क्या किया था, राजा साहब किस स्वभाव के थे, नए राजकुमार ने किस तरह से आते ही सारी व्यवस्थाएं बदल दी। ये सारी बातें हम इस पाठ की करेंगे इस वीडियो में। कहानी प्रस्तुतिकरण। पहलवान की ढोलक कहानी का जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है दोस्तों, वह है लुट्टन सिंह। लुट्टन के माता पिता का गुजरना। जब लुट्टन 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे, वह अनाथ हो गया था। विधवा सास ने पालन पोषण किया। लुट्टन का पालन पोषण गांव की एक विधवा ने किया और उसी ने अपनी बेटी की शादी लुट्टन सिंह से करा दी थी, क्योंकि गांव के लोग लुट्टन की विधवा सास को परेशान करते थे। इसलिए गांव के लोगों से बदला लेने के लिए विधवा सास ने लुट्टन को अच्छा खिलाया पिलाया, उसका पालन पोषण किया और लुट्टन ने गांव के लोगों से अपनी विधवा सास का बदला लेने के लिए कसरत करने लगा, अच्छा खाने पीने लगा, पहलवानों जैसी कसरत करने लगा और अच्छा खासा पहलवानों जैसा शरीर बना लिया, बॉडी बना ली। गांव के लोग उससे डरने लगे। श्यामनगर मेला, दंगल में शेर के बच्चे यानी चांद सिंह से सामने। एक दिन क्या होता है, श्यामनगर का जो मेला था, श्यामनगर मेले में पहलवान लुट्टन सिंह जाते हैं और वहाँ पर दंगल का आयोजन होता है। दंगल में दूसरे क्षेत्र से आया हुआ जो चांद सिंह था, जिसको सब लोग शेर का बच्चा कह रहे थे, जिसने शेर के बच्चे का खिताब टाइटल ले रखा था, उससे सामना लुट्टन सिंह का होता है। चांद सिंह से कोई, उस शेर के बच्चे यानी चांद सिंह से कोई लड़ना नहीं चाहता, सब डर रहे थे। ऐसे में लुट्टन सिंह उस चांद सिंह को चुनौती देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग मना करते हैं, राजा साहब मना करते हैं, लेकिन लुट्टन के बार बार कहने पर, जिद करने पर राजा साहब भी मान जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि लुट्टन को चांद सिंह से लड़ने दिया जाए। तब
लुट्टन चांद सिंह से सामना करता है दंगल में और अंत में लुट्टन सिंह चांद सिंह को, उस शेर के बच्चे को धूल चटा देता है, हरा देता है। इसके बाद राजा लुट्टन सिंह से बहुत खुश होते हैं और उसको राज पहलवान घोषित कर देते हैं। उसका खाने पीने का, व्यायाम करने का पूरा खर्चा राज्य की तरफ से खर्च किया जाता है, वहन किया जाता है। तो इस तरह से लुट्टन राज पहलवान बन जाता है। ढोलिया ढोलक को अपना गुरु बनाना। पहलवान लुट्टन सिंह जब चांद सिंह से सामना हुआ था दंगल में और चांद सिंह ने लुट्टन को नीचे दबा रखा था, तभी वहां पर जो ढोल बज रहा था, जो ढोलक बज रही थी, जिसकी आवाज आ रही थी चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठा पटक दे, उठा पटक दे। ढोलक की इस आवाज को उठा पटक दे समझ करके, मान करके पहलवान लुट्टन सिंह चांद सिंह को उठा करके पटक देता है, नीचे से ऊपर आता है और इस तरह से निरंतर उसे पराजय की तरफ धकेलता जाता है, अंत में उसको पराजित कर देता है। तो पहलवान लुट्टन सिंह ढोल यानी ढोलक को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि हिम्मत, प्रेरणा उसी ढोल से लुट्टन सिंह को मिली थी। तो लुट्टन सिंह ढोल को अपना प्रेरणा स्रोत, अपना गुरु मानते थे। राजा साहब द्वारा राज पहलवान बनाना और राजा साहब के द्वारा राज पहलवान बनाने के बाद वह राजा के यहाँ ही रहता है, राज दरबार में रहता है, राज पहलवान बन जाता है। उसके सारे खाने पीने, व्यायाम का खर्चा राज्य की तरफ से, राज खजाने की तरफ से खर्च किया जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे चल करके लुट्टन सिंह की विधवा सास गुजर जाती है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी गुजर जाती है। राज पहलवान लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को पहलवानी सिखाता है और सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि दोनों बेटे बिल्कुल लुट्टन सिंह पर गए हैं, एक भाभी राज पहलवान होंगे, यानी लुट्टन के दोनों बच्चों को भी पहले से ही राज पहलवान घोषित कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और उनके खाने पीने, पहलवानी का खर्चा भी राज्य के द्वारा खर्च किया जाता है, भरपाई की जाती है। राजा का गुजरना और नए राजकुमार का आना, दंगल का स्थान घोड़े की रेस में ले लिया। दिक्कत यहाँ पर आती है, राजा साहब का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। राजा साहब के गुजरने के बाद जो उनका बेटा विलायत में, विदेश में पढ़ रहा था, जैसे ही राजा साहब गुजरते हैं वह आता है और राज्य की सत्ता, राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। जो भी लोक कलाएं थी, दंगल जैसी, पहलवान जैसी कलाएं थी, उनको बंद कर देता है और पहलवानी की जगह क्या ले लेती है, घोड़े की रेस ले लेती है। यानी वो पहलवानी प्रतियोगिताओं को बंद करा करके वह घोड़े की रेस जैसी प्रतियोगिताएं कराना शुरू कर देता है। यानी पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सारी बदल जाती हैं नए राजकुमार के आते ही, जो कि उचित नहीं है। दोनों बेटों के साथ लुट्टन का गांव आना, जैसे ही नया राजकुमार राज्य को संभाल लेता है, बागडोर अपने हाथ में ले लेता है राज्य की और पहलवानी जैसे कार्य को बंद करा देता है। राज पहलवान जो लुट्टन सिंह था उसको निष्कासित कर दिया जाता है, पहलवानी की जगह पर घोड़े की रेस स्थान ले लेती है। तो नए राजकुमार के निकाले जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर के राज दरबार से अपने गांव आ जाता है और वहां पर अपने बेटों को पहलवानी सिखाता है, गांव के अन्य बच्चों को भी वह पहलवानी सिखाता है। अनावृष्टि, अन्न की कमी, मलेरिया और हैजे का प्रकोप। तब क्या होता है, गांव में अनावृष्टि का कारण अन्न की कमी आ जाती है, अनाज की कमी आ जाती है। अनावृष्टि में अकाल पड़ने के कारण, सूखा पड़ने के कारण, वर्षा न होने के कारण अनाज की कमी आ जाती है और अनाज की कमी के साथ साथ गांव में मलेरिया और हैजे जैसी बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण हर रोज कोई ना कोई, कभी कोई बूढ़ा, कभी जवान, कोई बच्चा, गांव से हर रोज 2-4 लोग गुजरते रहते हैं। लोग हैजे और मलेरिया, भूख से इतने भयभीत हो चुके हैं कि उनको डर लगा रहता है कि अब पता नहीं किस घर की बारी है, किस घर से कोई कब उठ जाए, कब निधन हो जाए, कुछ नहीं पता। लोग बहुत डरे हुए हैं महामारी के कारण, मलेरिया और हैजे के कारण सभी पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। ऐसे में लुट्टन पहलवान सिंह अपना ढोल बजा करके, अपनी ढोलक बजा करके
लोगों में जिजीविषा शक्ति का संचार करता है, लोगों में हिम्मत बढ़ता है, लोगों में संजीवनी शक्ति का संचार करता है, उस महामारी भूख से लड़ने की हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है। ढोलक बजाकर मृतक गांव में संजीवनी शक्ति का संचार करता है पहलवान लुट्टन सिंह। अंत में दोनों बेटों का गुजर गया। उसी मलेरिया और हैजे के प्रकोप में, महामारी में पहलवान लुट्टन सिंह के दोनों बेटे गुजर जाते हैं। बेटों के गुजरने पर वह राजा साहब के द्वारा जो जांघिया दिया गया था पहलवानों के पहनने का होता है, उसे पहन करके मिट्टी लपेट करके, धूल लपेट करके शरीर पर अपने दोनों बेटों को कंधों पर रख करके, मुर्दे दोनों बेटों के सबको कंधों पर रख करके उनको नदी में दफनाता है, बहा देता है। और उसके बाद फिर भी वह बेटों के गुजरने के बाद भी वह ढोलक बजा करके गांव के लोगों में हिम्मत भरता है, शक्ति का संचार करता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि इसका कितना बड़ा कलेजा है, कैसी हिम्मत है लुट्टन सिंह की, जो कि बेटे के गुजरने के बाद भी ढोलक बजा रहा है। लुट्टन सिंह गांव के लोगों के लिए ढोलक बजा रहा था कि गांव के लोग डरे नहीं, हिम्मत बनाए रखें, इस महामारी से लड़ते रहें, जूझते रहें। अंत में पहलवान लुट्टन सिंह भी उस महामारी के मुंह में चला जाता है, काल के गाल में चला जाता है। और सुबह उसके शिष्य आकर के देखते हैं कि पहलवान लुट्टन सिंह चित्त पड़े हुए हैं, पेट के बल पड़े हुए हैं। तो यह थी दोस्तों कहानी पहलवान की ढोलक, जो कि किस तरह से राज व्यवस्था के बदलने पर जो लोक कलाएं हैं, चाहे पहलवानी हो, कबड्डी हो, खो खो हो और दूसरे तमाम जो खेल हैं, अपने भारतीय खेल हैं, वो किस तरह से लोक कला राज व्यवस्था के बदलने पर, शासन के बदलने पर किस तरह से लोक कलाएं, लोक कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें इस कहानी में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पहलवान लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषता की। कहानी के आधार पर पहलवान लुट्टन सिंह की जो चारित्रिक विशेषता है वह है अनाथ, यानी पहलवान लुट्टन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, अनाथ थे वो, संघर्षशील, उन्होंने बचपन से ही जीवन भर संघर्ष किया, कसरत व्यायाम करना, पहलवानी का शौक था तो कसरत व्यायाम करते थे, निडर एवं साहसी। लुट्टन सिंह बहुत ही निडर और साहसी थे, जिसका परिचय मैं चांद सिंह से जब उन्होंने कुश्ती लड़ी, दंगल में चांद सिंह का सामना किया और बेटों के गुजरने के बाद, उनको दफनाने के बाद ढोलक का बजाना, इनसे पता चलता है कि पहलवान लुट्टन सिंह बहुत ही निडर और साहसी थे। राज पहलवान लुट्टन सिंह राज पहलवान थे, राजा के पहलवान थे, राज्य के पहलवान थे। चांद सिंह को हराने के बाद वो राज पहलवान बन गए थे और बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने हराया था। ढोल से प्रेरणा, गुरु मानना, पहलवान लुट्टन सिंह ढोल से प्रेरणा प्राप्त की थी और ढोल को अपना गुरु मानते थे। ढोल की जो चटाक चकधार आवाज़ थी उसको उन्होंने ऐसा माना कि ढोल मानो कह रहा हो उससे कि उठाकर पटक दे, तो ढोल को अपना गुरु मानते थे। हंसमुख स्वभाव, उनका लुट्टन सिंह का स्वभाव कैसा था? हंसमुख था। दुख सुख में हाथ बटाना, गांव के लोगों का दुख के समय हाथ बटाया, ढोलक बजा करके गांव के लोगों में वह हिम्मत का संचार करते थे, संजीवनी का संचार करते थे पहलवान लुट्टन सिंह। तो कहानी के आधार पर ये लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं थी दोस्तों। अब बात करते हैं कहानी का उद्देश्य या शिक्षा, यानी पहलवान की ढोलक कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश जाता है इससे। तो संघर्ष करने एवं हिम्मत न हारने, समस्याओं का सामना करने, सहयोग की भावना का संदेश देती है पहलवान की ढोलक कहानी। संघर्ष करने, हिम्मत नहीं हारने, समस्याओं का सामना करने, सहयोग की भावना का सुंदर संदेश देती है। कर्तव्य पालन, पहलवान एवं राजा साहब ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन नए राजकुमार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। लोक कला एवं महामारी का अनदेखा किया, महामारी के समय इलाज एवं राशन की राहत न देना, नए राजकुमार ने लोक कला एवं कलाकारों का अनदेखा किया। हैजा और मलेरिया जो महामारी फैली थी, अकाल जो पड़ा था, उस समय नए राजकुमार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का अनदेखा किया गया, किसी तरह का राशन संबंधी कोई सुविधा नहीं दी गई, जबकि
शासन की तरफ से, सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसे समय में, महामारी के समय में लोगों की सहायता करनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, उनको राशन उपलब्ध कराना चाहिए, जबकि नए राजकुमार ने ऐसा नहीं किया। गांव और दूर देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना होगा। आज भी दोस्तों गांव में वो स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ संबंधी सुविधाएं नहीं हैं जो कि शहरों में होती हैं। तो गांव में हेल्थ संबंधी सुविधाओं पर जोर देना होगा। लोक कला और लोक कलाकारों को महत्व देना होगा। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने का सुंदर संदेश देती है पहलवान की ढोलक कहानी कि हमें लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाना होगा, उन्हें अपने जीवन में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपरा में उनको अपनाना होगा, स्वीकार करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु, यानी पहलवान की ढोलक कहानी के महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु, इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट। व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और कलाकार का अप्रासंगिक होना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम इस तरह से तो हम धीरे धीरे करके अपने जितने भी भारतीय खेल हैं, जितनी भी भारतीय कलाएं हैं, परंपराएं, वो सब क्या हो जाएगी, समाप्त होती चली जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, उचित बात नहीं है। भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या, नए राजकुमार आते ही पहलवानी को बंद करा देते हैं और घोड़े की रेस शुरू करा देते हैं, तो ये गलत है। यह तो भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या हो गई, यानी हम अपनी जो असल भारत है, जो असल भारतीय खेल है, उनको हम भूलते जा रहे हैं और जो दूसरे देशों के, पश्चिमी देशों के जो खेल है या तमाम जो चीज़ें हैं, उनको हम कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भारतीय परंपराओं का, संस्कृति का, खेलों का, लोक कलाओं का अपनाना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमें अपनी लोक कलाओं और कलाकारों को बचाना होगा, ये जरूरी है। प्राकृतिक आपदा और सरकार का उत्तरदायित्व, यानी प्राकृतिक आपदा जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है, उस समय पहलवान की ढोलक कहानी के समय इस कहानी में क्या बताया लेखक ने कि हैजा और मलेरिया फैला है। तो हैजा, मलेरिया या कोरोना जैसी महामारी के समय सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, राशन की, गरीबों को राशन की सुविधाएं, खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराए, जबकि नए राजकुमार ने ऐसा नहीं किया था, जो कि गलत था। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाना होगा। तो यह थी दोस्तों पहलवान की ढोलक कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।